कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसको सुनते से ही मन में घबराहट हो जाती है। एक ऐसा शब्द जिसे जानकर ही या जिसके बारे में हम अगर सुन भी लेते हैं तो मन में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इसी बीमारी के बारे में। और आज ही इस वीडियो में मैं आपसे मिलवाऊंगा अपनी सिस्टर जो खुद अभी कैंसर पीड़ित थी। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और पिछले कुछ दिनों पहले ही वो ब्रेस्ट कैंसर से उभर के बाहर आ चुकी है। उन्होंने कैंसर के अगेंस्ट फाइट लड़ी और अब वो एक कैंसर सर्वाइवर के रूप में एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसर क्या होता है। देखिए, सामान्य तरह हमारे शरीर के अंदर रोज़ लाखों कोशिकाएं बनती है, निर्माण होता है और लगभग इतनी ही कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होती हैं, क्योंकि इनका एक लाइफ स्पान होता है, उनका एक समय होता है, इनकी समय अवधि होती है, इनका जीवन काल होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया असामान्य हो जाए तो मतलब अगर कोशिकाओं का बनना बहुत ज़्यादा हो जाए या कोशिकाएं इतनी जल्दी बनने लगे और डिस्ट्रॉय धीरे धीरे होने लगे तो इसे असामान्य कोशिकाओं का बनना कहते हैं। और जब ये कोशिकाएं असामान्य रूप से बनने लग जाती है तो वो एक गुच्छे की तरह एक जगह जाकर इकट्ठी होने लग जाती है, जिसे हम बाद में एक गांठ कहते हैं या गठान कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं। तो ये इस तरीके से कैंसर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। और खून के रास्ते से ये जो ट्यूमर की जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के दूसरे अंगों में चली जाती हैं, वो दूसरी जगह पे चली जाती है, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, या हम आम भाषा में ये भी कहते हैं कि कैंसर फैल गया है। WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस दुनिया में 16 मिलियन लगभग 1,60,00,000 नए कैंसर के केसेस मिलते हैं और भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 6,60,00,000 नए कैंसर के केसेस मिल रहे हैं। और WHO के अनुसार ही प्रत्येक 10 भारतीयों में से किसी एक भारतीय को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ये आंकड़ा बहुत बेहद गंभीर है, बेहद चिंताजनक है। पुरुषों के अंदर माउथ कैंसर और लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुरुषों की जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं महिलाओं के अंदर स्तन कैंसर और सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्या होता है कैंसर होने का कारण? देखिए, कैंसर होने का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल्स, ऑन्कोसेल्स होती है, लेकिन ये छुपी हुई होती है, डोरमेंट रहती है। इन्हें कोई एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए रहता है, एक माध्यम चाहिए रहता है कि ये एक्टिवेट हो जाए, और वो माध्यम को हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स। कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स का मतलब जिनसे कैंसर उत्पन्न होता है। हवा में बहुत सारे वो लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, उसमें निकल, एस्बेस्टस ऐसी चीज़ें उड़ती रहती जिनके थ्रू लंग्स के अंदर ये चले जाता है, तो उनको लंग कैंसर होने के कारण ज़्यादा होते हैं। सबसे मेजर रीज़न होता है तम्बाकू खाना और स्मोकिंग करना। जो लोग तम्बाकू खाते हैं उनके मुंह में, गले में, अपने पूरी ईसोफेगस में, पेट में, जहाँ से हम बाहर हमारा मल निकालते हैं, रेक्टल रीजन में, इस जगह कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स होते हैं। और सेकंड, जेनेटिक। जिनके परिवार में कैंसर ज़्यादा होता रहता है या जिन लोगों को ज़्यादा हुआ है उन्हें कैंसर होने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा होती रहती है। तो ये इसके कारण हुए। क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स दिखता है अगर आपको कोई पाल्पेबल गठान दिख रही हो, अगर आपको कहीं महसूस हो रही हो कि आपके वहाँ पर कोई ट्यूमर जैसा लग रहा हो, कोई मोटी गांठ जैसी लग रही हो, तो उस गांठ की जल्दी से जल्दी जाकर आप जांच करवाएं। सेकंड, अगर आपको अत्यधिक थकान लग रही हो, अगर आपका सडन वेट लॉस हुआ हो, आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है लेकिन आपका वेट लॉस एकदम से होने लग जाए, आप दिन भर आप थोड़ा भी काम करने जाते हैं उसमें अगर आप थकान महसूस करते हैं, आपके हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, आपकी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, आपको भूख नहीं लगती है, तो हो सकता है कि आपको कैंसर के लक्षण आ रहे हो। देखिए, बहुत सारी बीमारियों में ऐसे लक्षण होते हैं, तो आप ये नहीं समझेगा कि मुझे थकान लग रही है, मेरा वेट लॉस हो रहा है तो मुझे कैंसर ही हो गया है। कैंसर के अंदर भी ऐसे ही कुछ लक्षण आते हैं, लेकिन कैंसर का एक टिपिकल लक्षण ये है कि उसमें आपको गठान महसूस हो जाती है। ब्लड कैंसर को, लंग कैंसर को छोड़ दें तो दूसरे कैंसर्स में आपको एक ट्यूमर, एक गठान महसूस हो सकती है। कैंसर की कई स्टेजेस होती हैं, इसको हम 4 मेन स्टेजेस में बांट देते हैं: स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 और 3 और स्टेज 4। स्टेज 0 का मतलब है कि आपको गठान नहीं है, आपको कोई कैंसर नहीं है, लेकिन कोशिकाएं थोड़ी सी असामान्य है जो भविष्य में कैंसर में बदल सकती है। स्टेज 1 का मतलब होता है कि आपको छोटी सी गठान है लेकिन अभी आसपास कहीं भी फैली हुई नहीं है। स्टेज 2 और 3 का मतलब है कि आपकी गठान बढ़ गई है और आसपास के लिम्फ नोड्स में वो फैल चुकी है। और स्टेज 4 जो कि डेंजरस स्टेज होती है,
जिसका मतलब है कि आपकी कैंसर की गठान उसकी मेन जगह से भी खून के रक्त के साथ में दूसरी जगह भी चली गई है, मेटास्टेसिस हो गया है और दूसरे शरीर के अंगों और लिम्फ नोड्स में भी कैंसर आ गया है। तो ये 4 स्टेजेस होती है। क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? देखिए, ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, उस ट्यूमर को निकाल देना। उसके बाद कीमोथेरेपी के अंदर कोई स्पेशल ड्रग्स देते हैं कैंसर के अनुरूप, उसकी कुछ साइकिल्स होती हैं। और रेडिएशंस में कुछ स्पेशल प्रकार की हाई वेव्स, उसका इफेक्ट शरीर के अंदर डाला जाता है ताकि जितनी भी कैंसर की कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं को पूर्ण तरीके से मारा जा सके। आजकल इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी भी चालू होने लग गई है। इम्यूनोथेरेपी में हमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसके थ्रू कैंसर से लड़ने में हमारा शरीर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और हार्मोनल थेरेपी, जिन लोगों को हार्मोन्स की वजह से कैंसर हुआ है, उनके अंदर हार्मोनल थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट होता है। अब आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ अपनी बहन, अपनी दीदी से, जिन्हें पिछले वर्ष जुलाई माह में कैंसर की गठान को महसूस हुआ और सितंबर 1-2 महीने बाद उन्होंने हमसे ये बात रिवील करी। और सितंबर के बाद से लेकर अभी पिछले 8 दिनों के पहले तक उनकी ये जो 8 महीने की जर्नी है, जिसमें उनका ऑपरेशन भी हुआ, जिसमें उनकी कीमोथेरेपी की 6 साइकिल्स भी हुई, जिसमें उनकी रेडिएशंस की 30 साइकिल्स भी हुई। तो ये पूरी जर्नी को वो हमें बताएंगी और उस जर्नी को आप सुने, आप देखें और आप इसके बारे में अलर्ट हो और सेंसिटाइज्ड हो। तो दीदी प्लीज़ आप आइए मेरे साथ यहाँ पर। ये मेरी दीदी हैं, इनका नाम अर्चना महाजन है और इन्हें अभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, राइट ब्रेस्ट कैंसर आपको हुआ था, और अब आपको ये बताएंगे कि इनकी 8 महीने की जर्नी कैसी रही। नमस्कार, मैं अर्चना महाजन। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे महसूस हुआ कि मुझे चेस्ट में गठान सी लग रही है, पर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन 1 महीने बाद उसमें हल्का सा दर्द होने लगा और बड़ी भी होने लगी। फिर मैंने मेरे भाई से बोला, उसने तुरंत सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में डॉक्टर को कुछ शंका हुई, उन्होंने बायोप्सी के लिए बोला। बायोप्सी की रिपोर्ट में कैंसर के कुछ लक्षण दिखाई दिए। मैं एकदम से घबरा गई कि अचानक मुझे क्या हो गया, एक छोटी सी गठान, और मुझे इतना अनदेखा करना मुझे इतना भारी पड़ेगा। फिर हमने फिर से कंफर्म करने के लिए बड़ी जगह बायोप्सी करवाई। अब ये कंफर्म हो गया था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। फिर डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको ऑपरेशन भी करवाना है, कीमोथेरेपी भी लेना है और रेडिएशन भी करवाना है। 1 नवंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में गठान तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि वो ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। उसके दौरान मैंने एक्सरसाइज भी चालू कर दी और फिर आई कीमोथेरेपी। मुझे 8 साइकिल लेना था कीमो के दौरान मेरी शरीर में काफ़ी बदलाव आए, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरा अपना विल पावर मैंने मजबूत रखा। साथ में परिवार के सारे लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उनका सपोर्ट भी अच्छा रहा, खान पान पे भी अच्छा ध्यान रखा। फिर उसके बाद मुझे रेडिएशन की 30 साइकिल लेना थी। अब वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। रेडिएशन के दौरान मेरी स्किन काली हुई, उस पर छाले भी पड़ गए। अब रेडिएशन ख़त्म हुए हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब मैं अच्छा बेटर फील कर रही हूँ। खाना पीना भी अच्छे से चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कैंसर हमारे हाथ में नहीं है, पर अगर किसी को हो जाता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे खान पान, अच्छे इलाज, अच्छा विल पावर से हम अपने आप से कैंसर जैसी लड़ाई से जीत सकते हैं। अर्चना महाजन जी की कहानी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी कैंसर होता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीमारियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसके बारे में जानकारी रखना, समय पर उसका इलाज करवाना, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना और तन और मन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रखकर उस बीमारी से लड़ना, वो ज़रूर हमारे हाथ में होता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ऐसा महसूस होता है या अगर उन्हें कुछ असामान्य तरीके से लक्षण दिखाई देते हैं तो घबराएं नहीं, जल्दी अपने परिवार वालों से डिस्कस करें और अपने फिजिशियन और डॉक्टर की सलाह लेकर उसके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ महिलाओं के स्तन कैंसर के बारे में। देखिए, जो महिलाएं 45, 46, 47 वर्ष की हो रही है, जिनके मेंसेस अब बंद होने जा रहे हैं, जिसे हम मेनोपॉज स्टेज कहते हैं, उन महिलाओं के अंदर
ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिसरेगुलेशंस होने लग जाता है। तो स्तन का पाल्पेशन बहुत आसान होता है, आप गूगल या यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप सारी महिलाएं, खासकर मेनोपॉज स्टेज के बाद वाली महिलाएं, अपने ब्रेस्ट के पाल्पेशंस को बहुत इजीली घर पे ही जांच कर सकती हैं। और अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल या कुछ भी ऐसा लगता है जो सामान्य नहीं है, तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास में जाकर उसे चेकअप करवाएं। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, और इसी प्रकार के हेल्थ के वीडियोस को हमेशा जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगती है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।